मगर अल्लाह जाने क्या हो जाता है, रमज़ान का मुबारक महीना निकलते ही हमारे जवानों का आलम ज़ेरो ज़बर हो जाता है। मैं ईद के दिन भी बाज़ को देखो, ईद के दिन भी वो घर पे रहता ही कहाँ, मोटरसाइकिल पर दिन भर घूमते रहेगा। दिन भर हो गया उसे इधर से उधर जनाबे वाला। अल्लाह जाने कहा क्या हो गया, समझ में बात नहीं आती। आओ मेरे भाइयों, पलट करके अल्लाह के घर की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, इबादत की तरफ आओ, खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाओ, 5 वक्त नमाज अदा करने का ज़ौक़ पैदा करो। फिर देखो इंशाअल्लाह हर तरफ तुम्हें कामयाबी का सेहरा पहनाया जाएगा। आसमान की रिफ़ातें तुम्हारी गर्दे राह को झुक झुक कर सलाम पेश करेंगी। फिर देखना ज़माना तुम्हें इज्जत देता हुआ नजर आएगा। ऐ मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो क़ुव्वत नमाज है। रमज़ान में जिस तरह से नमाज पढ़ी हमारी माओ बहनों ने, बेटियों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, सब ने जिस तरह से रमज़ान शरीफ के महीने को आबाद किया, मस्जिदों को लबालब कर दिया, मस्जिदों को भर दिया। काश बाकी 11 महीनों में हर दिन में इसी तरह हम नमाज पढ़ें तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। हम तो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। सिर्फ नारा न लगाओ, नारे के साथ साथ अमल करके भी दिखाओ। उन्होंने कितने जख्म खाए, कितनी परेशानियां उठाई, कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की, मगर तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में, फातिमा के बेटे ने सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। कैसा सजदा किया, सुबहान अल्लाह। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। ऐ मेरे साथियों, इमाम हुसैन से सीख लेने की ज़रूरत है। अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करने की ज़रूरत है। अपने आप को पुख्ता नमाजी, दीनदार, परहेजगार बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह, वो करबला की सरजमीन, आप तसव्वुर तो कीजिए, आपका बदन ज़ख्मों से चूर चूर हो गया, मगर आप तलवारों की झनकार में सजदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। सुभान अल्लाह। इस्लाम के, पढ़ो मेरे साथ आप लोग भी, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन, हुसैन ने बोलिए, इस्लाम के अलम को उठाया, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज़ है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, झूम के पढ़िए, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। माशा अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रज़ा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। जोर से जरा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। ये नमाज तो ऐसी प्यारी इबादत है कि ये तोहफा अल्लाह ताला ने शबे मेराज अपने महबूब को अता फरमाया। और ये आप भी जानते हो कि नमाजें 50 टाइम की दी गई थी, मगर वो सारी तफसील जानते हो। 50 से 45 फिर 40
40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, आखिर में रह गई 5। जरा जोर से बोलो, कितनी रह गई? मूसा कलीमुल्लाह बोले हुजूर अभी भी नहीं पढ़ पाएंगे उम्मती। और बात उनकी सही है। एक तो यूं कह रहा था एक दफा और चले जाते हुजूर। हाँ बात सही है आपकी। मतलब यह है कि कुछ ना करना पड़े, फ्री में जन्नत मिल जाए गोश्त खा के। मुसलमान गोश्त खाने की तो रह गए, गोश्त के ऊपर तो अपना इनकाउंटर करने तैयार है। मौलाना हसीब सिद्दीकी नाज़िम इधर आओ, करीब आइए। इनके लिए दुआ करो, अल्लाह करे इनका वली में जल्दी हो जाए। आमीन आमीन। कई दफ़ा मुझसे दुआ करा चुके हैं, मैंने कहा सबसे आमीन कहलवा लूँ। हाँ चूँकि मैंने कहा आमीन कहलवा लूँ। और बड़े मेरे अजीज़ हैं माशाअल्लाह। हमारे मौलाना फारूक साहब सितंबर में ये निबट जंगल लाने का इंशाअल्लाह। अभी मौलाना नाज़िम कारी निहाल साहब, तवज्जो है भाई, सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान है आज की तारीख में। गोश्त के लिए तो टांगा तुड़वा ली, मैं वल्दियत के खत्म हो गए। नमाज को मत कहो ये कह रहे हैं कि वो भी, अरे खुदा के बंदो अल्लाह का ये करम देखो, 45 कम कर दी, 5 ही तो बची। और एक बात बताऊं, जो नमाजी हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं बड़े बूढ़े, या जो जवानों में नमाज पढ़ते हैं, उनसे पूछो नमाज क्या चीज़ है। ईशा की पढ़े बगैर सो जाए, नींद नहीं आएगी, पूरी रात करवटें बदलते रहेंगे। सही है नहीं बात? करवटें बदलेंगे, नींद नहीं आएगी उन्हें, चूंकि उनके दिल में बैठ गई नमाज, उनकी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा हो गई। वो खाना भी छोड़ दें गवारा है, सजदा छोड़ें ये गवारा नहीं है। बड़े बूढ़े होते हैं जो 5 वक्त नमाज, बेटी के घर पे भी जाएंगे तो नमाज वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। वो वहाँ मिलने वाले आ रहे हैं, कभी रिश्तेदार आए और वो नमाज पढ़ने चले गए। तुम्हारी पहचान बन जाए नमाज, ऐसे बनो नमाजी कि घर पे आया कोई तुम्हें देखने, अरे घर पे हैं, घर पे तो नहीं है, तो बैठक पर देखो, बैठक पर नहीं, अरे मस्जिद में होंगे। बात समझ आई? तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तुम्हारा तारुफ, तुम्हारी पहचान बन जाए नमाज। ऐसे लोगों के लिए आया कि जो मस्जिद की मीखें होते हैं, जब इनका इंतकाल होता है पूरा कब्रिस्तान इनके इस्तकबाल के लिए रूहानी तौर पर सजा दिया जाता है। कब्रिस्तान का हर हर हिस्सा दुआ करता है, या अल्लाह तेरा ये नेक बंदा मेरे दामन में दफन हो जाए, मेरी आगोश में आ जाए। जिसके लिए कब्रिस्तान दुआएं कर रहा हो, उसकी मगफिरत का आलम क्या अंदाजा लगा सकते हो, उसके मकाम का अंदाजा क्या लगा सकते हो। मस्जिद के वो तमाम गोश, वो तमाम हिस्से, वो तमाम जगहें जहां पे उसने इबादत की है खुदा की, पेशानी रख करके बारगाह में सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद की हैं, रुकू की हालत में सुभान रब्बियल अज़ीम, कायदे ऊला और आखिरा की हालत में अत्तहियात पढ़ा है जनाबे वाला, आखिरा की हालत में अत्तहियात के साथ साथ जनाबे वाला उसने जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ी और दुआ पढ़ी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। वो तमाम जगहें उसके लिए दुआएं करती हैं, या अल्लाह बड़ा नेक बंदा था, मग़फ़िरत फरमा। उसके लिए वो जगहें रोती रहती हैं। तो ऐसे नमाजी बनो, 8 की खाट की 360 की ये वाले न बनो, वो नमाजी बनो कि नमाज में ना आए तो इमाम को फिक्र हो गई कि वो क्यों नहीं आए, कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो गई। ऐसे नमाज, अरे वो क्यों नहीं आए भाई। नमाज की बहुत हिकमतें हैं, बहुत एक उसी जगह, एक तो एक साथ रहते हैं तो मोहब्बत भी बढ़ती है, बाहर बोलचाल होती है कि नहीं होती है, मगर असर की नमाज के बाद मुसावा बढ़ाते हैं तो सोचते हैं अरे यार छोड़ो पार्टी बंदी, बाहर है भैया, ये तो वो जगह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बेशक बेशक, कांधे से कांधा मिला, निगाह से निगाह मिली, हाथ से हाथ मिला, लो दिल से दिल मिला। ये है नमाज का एक सिला। नमाज का ये भी है एक सिला कि दूर हो गए शिकवा और गिला, फिर भी कहते हो नमाज से क्या मिला। ये तो वो है जो दुनिया में मिला
और आखिरत में नमाज का मिलेगा ऐसा सिला। अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे दिल की पूरी हो जाएगी वेला, वहां जाकर के देखोगे नमाज का जलवा कि तुम्हारी पेशानी चमक रही होगी, नमाजियों की पेशानी बता रही होगी कि ये वो बंदे हैं कि दुनिया सो रही होती थी, ये पेशानी झुका के खुदा की बारगाह में रो रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, माशाअल्लाह। 45 कम कर दी, अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया, 5 ही तो रह गई। और आने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब उम्मत को जाके कहना नमाजें कम की गई हैं, सवाब कम नहीं किया गया है। सुभान अल्लाह, सवाब उतना ही दिया जाएगा। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी हमारी कौम नमाज नहीं पढ़ पाती। वो कैसा प्यारा दौर था कि मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी पक्के थे। उस ज़माने में तो पानी गर्म करने के लिए मौसम सरमा में ड्राम भरना पड़ता था पानी से, उसके बाद जनाबे वाला आग लगाई जाती थी, नीचे सब जाके वो पानी गर्म होता था। सर्दियों में गर्मियों में हर मौके पे पानी की बड़ी परेशानी थी। एक ज़माना वो भी देखा, हमारे बड़े बूढ़े बैठे कि बेचारे कुओं से पानी निकालते थे, निकालते थे। हमारा खुदा देख रहा है, जोर से बोलो हमारा खुदा। हम तो साहब 100 बातों की एक बात जानते हैं कि जिसने पैदा किया है वही हमारा मुहाफिज है। बेशक बेशक। बस हमें सही रास्ते पे सही डायरेक्शन पे आने की ज़रूरत है। हम भटक गए। हाँ, अब मैंने बताया ना ईद के दिन 7 नमाजी थे, जबकि 7 जमातें हो रही होंगी रमज़ान शरीफ में, 7 की 7 तो सफ़े गायब हैं। क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए? क्या नमाज की फर्जियत साकित हो गई? माज़अल्लाह। आपने ये जुमला सही बोला कि हर गांव का यही हाल है, हर बस्ती का, शहरों में भी यही हाल है। कहाँ चले गए? क्यों रूठ गए? कहाँ दूर चले गए? तुम मस्जिदों में संगे मरमर लगवा लो, नमाज ना पढ़ो तो संगे मरमर का क्या फ़ायदा? बुरा मत मानना भाई मेरी बात का। संगे मरमर भी लगवाओ मगर मस्जिदों की खूबसूरती और हुस्न सजदों से उसे अपनी पेशानी से आबाद करो, वहाँ जाकर के नमाजें पढ़ो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। अरे मैं तो ये भी कहता हूँ, बल्कि मैं ही क्या कहता हूँ, हर आलिम कहता है, शरीयत कहती है, घर पे हो तो मस्जिद में पढ़ो, बाहर हो मस्जिद नहीं है, जंगल में हो, किसान लोग हो आप, खेत पर हो, वहाँ पर भी अब तो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, समरसेबिल हैं, पानी की कौन सी समस्या है? वुजू करते जाओ, सजदों के मज़े लेते जाओ। और अगर आस पास में पानी नहीं है, काफ़ी दूर है, जाओगे तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो मिट्टी तो है ही वहाँ पे, तयम्मुम करो, सजदे करो, नमाज पढ़ो, पुख्ता नमाजी बन जाओ, तुम्हारी पहचान बन जाए नमाज, तुम्हारी शनाख्त बन जाए नमाज। मैंने कहा ना, ये तो वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को शबे मेराज अता फरमाया। जैसा कि मैंने तुम्हें शेर सुनाया था कि अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती, झूम के हय्या अला सलाती, हय्या अला सला दी। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। मेरे भाइयों, आज की मेरी तकरीर का निचोड़ यही है कि नमाज की पाबंदी करना। कल जो दूल्हा बन के जब यहाँ से जाएंगे जनाबे जमशेद, इधर आए जमशेद, पुर्तगाल गाजी की टोपी लगा रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। कहाँ जा रही है बारात भाई? हैं? अरे तो तुम तो इधर ही निकल जाओगे, बटिया बटिया हैं? हाँ, हम भी इधर से जा रहे हैं। हाँ, मदाले में था, मदाले से फिर यही रास्ता पकड़ लिया।
अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। दूल्हा बन गए, वालदा बकायदे हयात हैं, बड़े खुश नसीब हो। कितने दूल्हा मैंने वो देखे कि बेचारे दूल्हा बनते हैं तो आँखों से आंसू होते हैं कि ताया हैं, चचा हैं, फूफा हैं, खालू हैं, खालाएँ हैं, फूफियाँ हैं, सब रिश्तेदार हैं, मगर बाग का जो बागबान था बाप दुनिया में ना रहा, माँ दुनिया में ना रही। तुम बड़े खुश नसीब हो कि बाप भी हैं, माँ भी हैं। जब दूल्हा बना दिए जाओ, बन जाओ, तुम माँ का हाथ सर पे रखवाओ और एहसासात इस तरीके के हों कि माँ कल भी तेरा बेटा था, आज भी तेरा बेटा हूँ, दूल्हा बनने के बाद भी तेरा बेटा हूँ, हमेशा तेरा बेटा बन के रहूँगा, घर की जिम्मेदारियां निभाऊंगा, बीवी के हुकूक भी अदा करूंगा, माँ बाप के हुकूक भी अदा करूंगा, हमेशा घर को बैलेंस बना के लेके चलूंगा। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, तुम्हारे ऊपर अब जो है वजन बढ़ गया है, तुम्हें बहुत खूबसूरती के साथ, एतदाल के साथ और दरमियाना रवि के साथ अपने घर का बैलेंस बना करके चलना है। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ आपकी अम्मी से और आपके वाली साहब से भी, और इनसे नहीं बल्कि सारे बूढ़ी और बूढ़ों से कह रहा हूं, जो दुल्हन आए उसे बहू की निगाह से नहीं बेटी की निगाह से देखो। उसके अंदर कोई तुम्हें कमी महसूस हो, कोई शिकवा शिकायत की बात आए तो अलग में बिठा करके कह लो, औरतों के सामने ना कहो, चौक चौराहों पर ना कहो, रिश्तेदारों में जाकर के ना कहो, पड़ोसियों तक अपने घर की बात ना ले जाओ। जो लड़ाई घर से बाहर जाती है वो घर को तोड़ देती है, और जो शिकवे शिकायत अंदर होते हैं वो घर को जोड़ देती है। बेटी की निगाह से देखो, जब तुम उसे बेटी बेटी कह करके बुलाओगी, उसकी थोड़ी मोड़ी कमियों को नजरअंदाज करोगी, एक दिन वो आएगा कि वो तुम्हें सास ससुर की निगाह से नहीं देखेगी, वो तुम्हें माँ बाप की निगाह से देखेगी। वो अपने मैके में जाकर के कहेगी, अल्लाह ऐसा ससुराल सबको दे जैसा ससुराल अल्लाह ने मुझे दिया है। चूंकि उसने भी अपना बाप छोड़ा है, माँ छोड़ी है, भाई बहन छोड़ा है, और अपना आशियाना छोड़ा है जहाँ पे वो पली बड़ी है, वो तुम्हारे सहारे पे आई है। और मैं उन बेटियों से भी कहता हूं जो बेटियां किसी घर की दुल्हन बन के जाती हैं, ए बेटियों, अपने ससुराल की बातें मैके में आकर के ना कहो। वहां पे कोई कमी हो जाए, कोई बात ऐसी हो जाए जो तुम्हें नागवार गुजरी है, ये सोचो यही मेरा घर है, यहीं पे मेरी नस्ल चलना है, यहीं पे मेरे बच्चे आंखें खोलेंगे और वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, यही मेरा सब कुछ है। मुझे अपने वालिदैन की इज्जत को बरकरार रखना है। वहां कोई बात हो तो उसको बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो, और अपने शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह देखो। अरे तुम माँ बाप की तरह देख कर तो देखो, वो माँ बाप तुम्हें इंशाल्लाह बेटी का दर्जा दे देंगे। जिस घर में बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता हो और बहू सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देती हो, वो घर घर नहीं रहता है, जन्नत का नमूना बन जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो घर जन्नत का बाग बन जाता है। वरना अरबपति हो, खरबपति हो, मिलियन हो, ब्रिलियन हो, ट्रिलियन हो, कितने, अरे एलन मस्क से ज्यादा मालदार कौन होगा आज की तारीख में? उसकी बेटी ने अपने बाप से कहा कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानता, तो वो दौलत भी बेकार है जिसमें रिश्ते महफूज न रह सके। बेशक बेशक, जुमला गलत तो नहीं कहा मैंने? सुकून दौलत से नहीं मिलता है, रिश्तों में प्यार एतमाद से मिलता है। सूखी रोटी खाने वाले लोग भी चैन की नींद सो जाते हैं जिनके परिवार में इत्तेहाद होता है, इत्तेफाक होता है, और उनमें आपस में एक दूसरे के दर्द को, रिश्तों को समझने का एहसास होता है। वो सूखी रोटी खा करके भी सो जाते हैं। और जिन परिवारों में झगड़े आपस में, बहू सास पे भरोसा ना करे, सास बहू पे ना करे, मियाँ बीवी में अनबन हो, और जब ताने बाने टूटते हैं तो अरबोपति हो, एसी लगी हुई हो, पंखे लगे हुए हो, फ्रिज हो, दुनिया की हर दौलत हो, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। नींद की गोली खाना पड़ती है तब जाकर के नींद आती है। इसलिए मैंने ये नसीहत की है। मैं सिर्फ अजीज़म मोहम्मद जमशेद के वालिदैन से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आप सबसे कह रहा हूँ, और सबकी बेटियों से भी कह रहा हूँ, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, सबसे कह रहा हूँ, जहाँ तक हो रिश्तों को निभाने की कोशिश करना चाहिए। अपने घर की बात अपने घर में रखना चाहिए। जिस तरह हो रिश्तों को निभाओ और प्यार बढ़ाओ, आपस में नफरतें पैदा न करो, मोहब्बतें पैदा करो। और मैं जाते हुए, चूँकि टाइम कम है और वैसे भी अभी हमारे दो मेहमान हैं, ये बात भी कहूँगा, देखो नाराज़गी हो जाती है आपस में रिश्तों में, जैसे भाई भाइयों में हो गई है ना, ताया चाचाओं में हो गई, तो इस टाइम पे ना अगर कोई मनाने आ जाए घर का तो चले जाया करो। कुछ लोग ऐसे होंगे उधर जाके कहेंगे वो तो मनाने ही ना आ रहा, वो तो खुद को मुख्यमंत्री समझ रहा, वो इधर तुमसे कहेंगे जाना मत भाई,
नाक का सवाल है, जान अमल। अबे जितनी नाक के सवाल वाले थे उनकी नाकें न रहीं, जाके कब्रिस्तान में देख लो, पहचान भी न होने की है। नाकें छोड़ो, खाली वो कंकाल मिलते हैं, उसमें पहचान भी न होती, कोई नाक वाक नहीं होती है। सगे भाई दूर है, मना लो, ये रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। अभी मैंने मौलाना नाजिम साहब, मैंने कहीं का वीडियो देखा, उसका सगा भाई, अब ये मुझे नहीं पता वो बड़ा है या छोटा है, जिसकी बारात गई, अब मनाया कि नहीं मनाया ये भी मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ वीडियो में इतना देखा कि सगा बड़ा भाई, उसका छोटे भाई की शादी है शायद, उसमें वीडियो देख के ऐसे लगा कि ये जो नाराज हैं छोटे की है। वीडियो देखी आपने भाई, मेरे आंसू निकल आए, और मैंने तकरीरों में सुनाया, कई जगह आज भी सुना रहा हूँ। तो मौलाना हसीब साहब, तो जब वो मैरिज हॉल में बैठे हैं या कहीं पर बैठे हैं, तो उसका बड़ा भाई बगैर दावत के पहुंच गया, और बड़ा भाई, यार देखो मेरा दिल बड़ा नरम है, मेरे आंसू निकलने लगे, और बड़ा भाई वहीं जाके उसके पास बैठ गया। अब यार खून होता है, नफरतें पैदा करने वाले कितनी पैदा कर दें, ब्लड थोड़ी चेंज कर देंगे, खून थोड़ी। अब उसने छोटे ने देखा, यार मेरे बड़े भाई, मतलब मैं इतना नाकारा निकम्मा के अपने भाई को मना भी ना सका, और मेरा बड़ा भाई बगैर दावत के आ गया। तो उसमें मैंने वीडियो में देखा कि उसने अपनी पगड़ी उतार करके अपने बड़े भाई के कदमों में डाल दी। ये सच्ची वो है, मैंने अभी देखा तो मुझे इससे बड़ा खुशी हुई कि देखो ये रिश्ते होते हैं। ये शादी ब्याह के टाइम पे ना, आम तरीके से मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की रिश्ते, आपस में नाराज़गियाँ हो जाती हैं, नाराज़गियाँ मत करा करो, हो गई तुम निपटा लिया करो, छोटे बन जाओ। जो ये कहता है ना वो छोटा घर पे आ गया, अरे वही तो बड़ा है, उसने तो घर बचा लिए, वो छोटा नहीं है भाईजान, वो बड़ा है, अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई मुआ फारूक साहब ये बात है ना, हाँ इसलिए बताई कि आजकल जो है, खैर चलो वो वैसे भी नाराजगियां कम करो, हम तुम आपस में भी। मैं तो साफ कह रहा हूँ, इलेक्शन के टाइम पे ठीक है भाई, कोई किसी को वोट दो, अलग बात है, किसे देना वोट नहीं देना, लेकिन वैसे दुआ सलाम भी रखो एक दूसरे से। हाँ, अपने आप को नरम दिल बनाओ, अल्लाह ताला को नरमी पसंद है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं इंतकाम लूंगा, मुझे इंतकाम ही चाहिए, वो दूसरे को तो इंतकाम में जला देते हैं, मगर इंतकाम की आग में खुद भी जल जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बोलो। बदला क्या बदला यार, दुनिया 4 रोज की जिंदगी है, खबर में अलमारी नहीं, जेब में कफन में जेब नहीं, क्या जिंदगी है इंसान की। सिर्फ आदमी मादियत में अंधा हो चुका है। ओ मेरे साथियों, अब मैं ये एक बात भाई आपसे कह रहा हूँ, अब दूल्हा बन गए माशाल्लाह, वालदा का हाथ सर पे रखवाना। अब्बा किधर बैठे हैं आपके? माशाल्लाह, अरे बादशाह हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, चेहरा नमाजी हैं। चेहरा जो है ना नमाजी का अलग बता देता, चेहरा बता देता है। हाँ, चेहरा बता रहा है कि आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह खुश रखे। तो अपने अब्बा का भी हाथ सर पर रखवाना, और घर से जब निकलना दुआ लेकर, और ये कहते हुए निकल जाना गोया के हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बल्कि अपनी माँ से बड़े प्यारे अंदाज में कह देना, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। तुम, मैं कहता हूँ चलो अपने अंदाज में ही कह देना, प्यारी माँ मुझ, भैया मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ 10-15 मिनट में। और जिनके माँ बाप नहीं है वो दूल्हा बने हैं, तो गांव से बारात बाहर बाद में जाए, पहले उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ो। और एक मशवरा और मान लोगे भाई, अपने भी सर पे अमामा, हमारे कारी निहाल साहब माशाल्लाह, अभी मेरा बड़ा अजीज़ करीबी दोस्त है, ये दूर चला गया, इसकी बड़ी कमी महसूस होती है मुझे। ये नहीं शिकायत ही रहती होगी, मौलाना तौसीफ साहब फ़ोन करते, अरे मैं फ़ोन करूँ ना करूँ निहाल, मगर मुझे जिससे दिली मोहब्बत होती है, दिली मोहब्बत होती है। तो मैं लापरवाह सोता बहुत ज़्यादा हूँ, किसे फ़ोन करूँ इसलिए। बाकी अब बारात गांव से बाद में निकले बाहर, पहले कब्र पे जाके फातिहा पढ़ो।
और क्या कहना है अपने माँ बाप से, प्यारी माँ मुझे को तेरी, इसी कलाम पे तकरीर ख़त्म कर दूंगा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब सुनते हो माशाल्लाह, मेरी तकरीरें काफ़ी हैं, आपको याद है ज़बानी। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, बेशक बेशक बेशक। भाई इज्जत जो है मिनाजुल भाई वो माँ बाप के कदमों की बरकत से ही तो है। सच्चाई। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, बोलो जरा, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माशाल्लाह। तेरी ममता के साए में फूलों फलों, थाम कह तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। अरे माँ के आंचल की हवा ऐसी में नहीं है, ऐसी हवा जैसी हवा माँ के आंचल में है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब ने भाई बहुत मोहब्बत से सुना, मुझे अपने बाद वालों का भी ख्याल करना है, इन्होंने मेरा ख्याल किया, मुझे इनका ख्याल करना है। अरे चमन रहेगा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे। फिर मत कहो पिछले साल फिर कह दिया तो 12 महीने लग गए। यहीं तकरीर करके गया था, याद होगा आपको। हाँ, इसलिए कहो जल्दी मिले। आपका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। इरफान भाई, इरफान भाई ने बहुत पहले शुरू में हमारा प्रोग्राम कराया था, बिल्कुल शुरुआत में जब मैं शायद पढ़ता था उस ज़माने में, तब बुलवाया था बहुत पहले। अल्लाह ताला आप सबको सलामत। अरे पंसुखा तो हमारे दिल में बसता है। लोग कहते हैं हजरत जिस गांव में जाते हैं उसे दिल में बसा लें, तो क्या परेशानी है, हर गांव बस जा भाई। रावा है, मदाला है, जितने भी गांव हैं, जितनी बस्तियां हैं, शहर संबल, हम कहते हैं तुम सब हमारे दिल में, हम तुम्हारे दिल में। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, मगर अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। फिर आएंगे इंशाअल्लाह, हमारी आपकी मुलाकात होगी। आज 35 मिनट, अगली दफ़ा आएंगे तो इंशाअल्लाह हाँ 50 मिनट या 1 घंटा। हमारे हज़रत मौलाना निहाल साहब के इल्म में उम्र में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। और कल जो बारात जा रही है हमारे अजीज़म मौलाना हमारे जमशेद भाई की, वो बात रह गई बीच में जो कहना चाह रहा था कि अमामा बांध लेना सर पे। आप भी अमामा शरीफ और आपके बहनोई साहब हैं। अच्छा माशाल्लाह। अरे आपको तो मैं जानता हूँ, हाँ अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो रिश्तेदार ही हैं। अच्छा फिर हम तुम सब रिश्तेदार तो हाँ, तो माशाल्लाह आप भी सर पे अमामा बांधे ना, अमामा शरीफ सुन्नत भी है। अच्छा फिर जब सर सबके सरों पे अमामा होगा ना तो उसका एक अलग रंग होगा। वो सब कहेंगे यार ये कितनी अच्छी बारात पंसुखा से आई है भाई, हैं कि माशाल्लाह अपने सरों पे हुजूर की सुन्नत सजा करके आए हैं। ये आपके दोस्तों अहबाब हैं सब लोग। अच्छा अमामे का एक फ़ायदा ये होगा तो हुरदंग नहीं काटेगा कोई, एक फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, एक फ़ायदा ये भी होगा। तो खैर अमामा शरीफ बांध के जाएं। और मैं ख़वातीन से भी कहूँगा, बारात जाने के बाद कोई भी हरकत जो अपने वहाँ पे चलती थी पहले, क्या बोलते थे उसको, वो जो उसको
हाँ जो भी था, बहरहाल आपने नाम ले दिया वो, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। जो भी बुरी रस्में थी उसको ख़त्म करो, घर पे कुरान शरीफ पढ़ो, या तकरीर का औरतों का प्रोग्राम रख लो, या मैं कहता हूँ चलो कोई प्रोग्राम नहीं है तो बेहुदा काम तो मत करो। हाँ ऐसा काम जिससे बदनामी हो। हाँ मतलब तबर्रुक बांटो खूब, ठीक है। कोई औरतें यूँ कहें कि साहब वो होता है तो ही तबर्रुक बढ़ता, नहीं, मिठाई तकसीम करा दो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई बेहुदा रस्म जिससे अल्लाह नाराज़ हो वो रस्म अदा नहीं करनी है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, बहरहाल इंसान हूँ, कोई बात सहवन या क़स्दन खिलाफ शरा मेरी ज़बान से सरजद हो गई हो, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अपने इदारे रईसुल उलूम का भी ख्याल कीजिए, हमारे मुफ्ती साहब का भी ख्याल कीजिए, और उन्होंने जो हमारे इस बस्ती के लिए किया है उनका भी ख्याल कीजिए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।